क्यों रिस्क लेते हो? वेलकम बैक व्यूअर्स। गोवा ट्रेवल सीरीज के थर्ड एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दूधसागर वाटरफॉल्स के पैकेज टूर के तहत हम लोग बागा से बस में 85 किलोमीटर दूर गोवा कर्नाटक बॉर्डर पर कुलेम गांव आए हैं और अब यहाँ से जीप सफारी में वाटरफॉल्स तक जाएंगे। दूधसागर वाटरफॉल्स के लिए जीप सफारी यहीं से चलती है। लीजिए, हम चल पड़े हैं। ये सामने कोई स्ट्रीम है जो सड़क के ऊपर से ही बह रही है। जीप सफारी के लिए आप दूधसागरjeeps.com पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो कुलेम में ऑन द स्पॉट भी बुक कर सकते हैं। एक जीप में 7 सवारी होती हैं। यदि आप कम लोग हैं तो आप शेयर्ड जीप में भी जा सकते हैं। अरे, ये तो काफ़ी पानी लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। हमारी जीप स्ट्रीम की ओर बढ़ रही है। मॉनसून के दिनों में इन स्ट्रीम्स को पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए 1 जून से 30 सितंबर तक के 4 महीनों में दूधसागर जीप सफारी बंद ही रहती है। हमारी जीप बिना किसी बाधा के स्ट्रीम पार कर गई है। आगे भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की चेक पोस्ट है। यहाँ फॉरेस्ट एंट्री फ़ी की पर्ची कटेगी, पर हमें कुछ नहीं करना। ये सब काम जीप के ड्राइवर को देखने हैं। हमें तो बस थोड़ी देर बैठकर इंतज़ार करना है और कुदरत के नज़ारों का आनंद लेना है। जीप सफारी DTOA यानी कि दूधसागर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन मैनेज करती है। लाइफ जैकेट जो कि मैंडेटरी है वो भी यही लोग देते हैं। आजकल जीप सफारी के पर पर्सन 560 रुपये, लाइफ जैकेट के 40 रुपये और फॉरेस्ट एंट्री फ़ी 100 रुपये है, यानी कि एक व्यक्ति के कुल 700 रुपये लगते हैं। और यदि आप पैकेज टूर में जाते हैं जिसका चार्ज यही कोई 1800 से 2000 रुपये पर पर्सन रहता है, उसमें आपका बागा कलनगुड से कुलेम तक का आना जाना तथा जीप सफारी के साथ साथ स्पाइस गार्डन का टूर तथा कॉम्प्लीमेंट्री लंच भी शामिल रहता है। इसके अलावा आप जगह जगह लाइंस में लगने के झंझट से भी बच जाते हैं। एक बात और ध्यान रखें कि कुलेम से आगे खाने पीने के कहीं कोई स्टॉल नहीं हैं। यहाँ चेक पोस्ट पर साफ़ सुथरे वाशरूम भी बने हैं। वाटरफॉल यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। पानी वगैरह कुलेम से ही ले लें। फॉरेस्ट चेक पोस्ट की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके हम लोग आगे चल पड़े हैं। रास्ता बड़ा अच्छा है, एकदम जंगल की फीलिंग आ रही है, पर अभी तक कोई जानवर दिखाई नहीं दिया है। एक और स्ट्रीम आ गई है, चलो इसे भी पार करते हैं। वाह भाई वाह, शाबाश, वेरी गुड। हमारा ड्राइवर अच्छा एक्सपर्ट है। हम वाटरफॉल के जीप पार्किंग पॉइंट तक पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ हमें 90 मिनट का समय मिलेगा। लो, हम पहुंच गए हैं। ये अब 400-500 मीटर का ट्रैक है वाटरफॉल तक। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, 10 मिनट लगेंगे। और ये नेचुरल सेल्फी पॉइंट कैसा लगा, है ना शानदार। लाइफ जैकेट हमने पहन ली हैं और अब आराम से धीरे धीरे वाटरफॉल की ओर बढ़ रहे हैं। ये एक और स्ट्रीम है जिस पर पुल बना दिया गया है। बड़ा ही दिलकश नज़ारा है। कुदरत की गोद में कहीं कोई धुआं नहीं, कोई पॉल्यूशन नहीं, एकदम साफ स्वच्छ वातावरण। मन करता है बस यहीं एक छोटा सा टेंट लगाकर डेरा जमा दो। अगर आप वाटरफॉल के पानी में नहीं भी उतर पाते तो भी यह जो ट्रैक है यही अपने आप में जस्ट वंडरफुल है। बस इसे आराम से करें। यदि आपको लगता है कि समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा तो अपने जीप ड्राइवर को पहले ही बोल दें, वो थोड़ा वेट कर लेगा, बस थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा कर लेगा। बीच में बेंचेज आदि भी लगे हैं जहां आप थोड़ी देर बैठकर आराम भी कर सकते हैं और वॉशरूम भी बने हुए हैं। बड़ा घना जंगल है। सूरज की किरणें मुश्किल से ही धरती तक पहुंच पा रही हैं। दूधसागर वाटरफॉल्स को लेकर एक लेजेंड भी है जिसे आप नेट पर पढ़ सकते हैं।
लगता है बस पहुंच ही गए हैं दूध सागर वाटरफॉल्स, मीन्स दूध का सागर, एंड दिस इज इट, और वो वहाँ ऊपर है चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म वाला रेलवे स्टेशन। चलिए हम भी पानी में उतर कर देखते हैं। लाइफ जैकेट तो पहन ही रखी है। अरे ये क्या, पैर तो कहीं टिक ही नहीं रहा। क्यों रिस्क लेते हो? बहुत पंगा ले लिया, चलिए अब वापस चलते हैं। नेचुरल सेल्फी पॉइंट पे फ़ोटो खींचनी हो तो देख लो, रुक जाते हैं। अभी हम कुलेम में स्पाइस गार्डन में जाएंगे और वहीं पर लंच का प्रबंध है। ये हम स्पाइस गार्डन में पहुंच गए हैं, जंगल बुक स्पाइस गार्डन। अरे वाह, बहुत बढ़िया बना रखा है। गुड। बैठने का भी अच्छा इंतज़ाम है। इंतज़ाम केवल अच्छा ही नहीं, लंबा चौड़ा भी है। एक साथ कई सौ लोग इकट्ठे बैठकर खाना खा सकते हैं यहाँ। और ये काउंटर है जहाँ से आपको खाने का कूपन लेना है। और ये है बड़े ही सीधे साधे तरीके से खाने का साफ़ सुथरा लेआउट। चलिए हम भी खा लेते हैं, आ जाइए आप भी। बड़ा ही नेचुरल सा माहौल है और वाकई अच्छा लग रहा है। खाना खाने के बाद हम स्पाइस गार्डन के टूर पे जाएंगे और उसके बाद वापसी में हम लोग बागा नहीं जाएंगे, पोंडा में उतर जाएंगे। बागा से हम लोग सुबह ही चेकआउट करके अपना बैगेज साथ लेकर आ गए थे। पोंडा से हम लोग साउथ गोवा के लिए टैक्सी ले लेंगे कोलवा बीच के लिए, जो कि हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। अब हम लोग स्पाइस गार्डन देखने जा रहे हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन। बस में नहीं बैठने देगा अगर स्पाइसेस के बारे में पता ना हो तो। बिल भी होना चाहिए सबके पास शॉप का। यहाँ गाइड दालचीनी यानी कि सिनामन का पेड़ दिखा रहे हैं तथा उसके यूजेज बता रहे हैं। स्पाइस गार्डन काफ़ी बड़ा है, लेकिन टूरिस्ट्स को उसके छोटे से हिस्से में ही ले जाया जाता है। यहाँ दालचीनी, इलायची, काली मिर्च, जायफल, जावित्री तथा और भी कई तरह की स्पाइसेस के प्लांट्स हैं। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं यह है काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर। और व्यूअर्स, ये है इस गार्डन का सेल पॉइंट, जहाँ से आप यहाँ पैदा होने वाली स्पाइसेस वगैरह ख़रीद सकते हैं, पर इनके रेट्स मार्केट से थोड़े ज़्यादा ही रहते हैं। सो गाइस, हम वापस चल पड़े हैं और पोंडा से कोलवा बीच के लिए टैक्सी कर ली है। इस तरह हमारा एक दिन बच गया है। यदि हम बागा वापस जाते तो वहाँ से हमें कोलवा के लिए टैक्सी करनी पड़ती और किराया भी ज़्यादा लगता और एक दिन भी वेस्ट होता। और गाइस, ये हम कोलवा में अपने होटल सोल वेकेशन पहुँच गए हैं। रूम अच्छा है। इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में हम जल्द ही मिलेंगे और साउथ गोवा के खूबसूरत बीचेज का दीदार करेंगे। गोवा ट्रैवल को लेकर यदि आपकी कोई क्वेरीज हों तो कमेंट बॉक्स का प्रयोग करें। हमें आपके प्रश्नों के जवाब देकर खुशी होगी। जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हैव ए गुड डे। प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब।